नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, वेन डायग्राम का टॉपिक अपना चल रहा था रीजनिंग में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए, जीके के पेपर के लिए अपन रीजनिंग को कर रहे हैं सबसे पहले, जिसमें वेन डायग्राम का टॉपिक अपना स्टार्ट है। साथियों, काफ़ी सारे टॉपिक्स लगभग अपन कर चुके हैं, 3-4 टॉपिक्स ही और बचे हैं। जल्द ही आपकी रीजनिंग 3-4 दिन में कंप्लीट आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो वेन डायग्राम के टॉपिक में एक टाइप का प्रश्न अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन दूसरी टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। पहली टाइप क्या थी, देखिए आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये जो 3 प्रकार आपको मतलब 3 नाम, कोई भी 3 नाम दे दिए जाएंगे, उसके आधार पे आपको उनका वेन डायग्राम बनाना था। ये कल वाले वीडियो में अपन ने डिटेल से समझा और किया। ठीक है, तो इन प्रश्नों में तो अभी आपको कोई समस्या नहीं होगी, बट एक प्रश्न और आता है जहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको दिए गए होते हैं कि ये लड़के होते हैं, जो आए थे वो लड़कों को दिखाएगा, ट्रायंगल खिलाड़ियों को, और सर्किल आपका अध्यापकों को। तो फिर इसके ऊपर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को आज अपन साथियों करने वाले हैं, किस प्रकार से इनको हल करते हैं। देखिए, बहुत आसान सा टॉपिक है और बहुत आसानी से इसको करेंगे। आपके सामने आज का पहला प्रश्न है साथियों, और वो प्रश्न ये है कि अभियंता को त्रिभुज द्वारा दर्शाया गया है, चिकित्सक को वृत्त के द्वारा दर्शाया गया है, वास्तुकार को आयत द्वारा दर्शाया गया है। तो इस दर्शाने के आधार पे निम्न प्रश्नों के उत्तर इस आरेख को देख करके अपने को देने हैं। तो सबसे पहले जिससे दर्शाया गया है वो लिख लीजिए। जो अभियंता है, अभियंता को किससे दर्शाया है साथियों? त्रिभुज से। तो त्रिभुज जो है वो अभियंता, त्रिभुज से मैंने क्या दर्शा दिया, ये है अभियंता, यानी कि आपके क्या हो गए, अभियंता मीन्स आपके इंजीनियर। ठीक है, इसके बाद वर्त किसको दर्शाता है? आपका वर्त दर्शाता है चिकित्सक को। किसको दर्शाता है साथियों? चिकित्सक को, या फिर डॉक्टर को भी अपन बोल सकते हैं। चिकित्सक को दर्शाता है। ठीक है, चिकित्सक को दर्शाता है। इसके बाद आपका एक बच गया आयत। आयत जो वो साथियों किसको दर्शाता है? वास्तुकार को। किसको दर्शा रहा है? ये आपका आयत जो है ये वास्तुकार को दर्शाता है। तो यहाँ लिख देंगे वास्तुकार। ठीक है, ये वास्तुकार को दर्शाता है। अब इसके आधार पे अपन प्रश्नों के आंसर जो वो करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपन आंसर करेंगे साथियों। किस आधार पे? जैसे जैसे अपने को प्रश्न पूछेगा वैसे वैसे अपन आंसर करते जाएंगे। पहला प्रश्न है, ऐसे कितने अभियंता हैं जो केवल चिकित्सक हैं? अब एक नाम तो अभियंता और एक चिकित्सक, केवल चिकित्सक। केवल शब्द को अंडरलाइन कर लो या गोला कर लो इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे कितने अभियंता हैं जो केवल चिकित्सक हैं? ठीक है, तो अभियंता कितने आपके, देखिए जो ट्रायंगल में वो अभियंता 10 हैं, ये भी अभियंता 1 है, ये भी अभियंता 2 है, ये भी अभियंता है, और 4 भी अभियंता है। अब अभियंता तो अपने पास 10, 1 10 रे 11 और 2 13 और 4 17 अभियंता हो गए अपने पास। लेकिन अपने को वो अभियंता छांटने जो केवल चिकित्सक हैं, केवल चिकित्सक होने चाहिए वो अभियंता। तो चिकित्सक कौन दर्शाता है? सर्किल। अब सर्किल में कौन है आपका? एक तो 1 है और एक 2 है, लेकिन अपने को केवल चिकित्सक चाहिए साथियों। जबकि ये 2 जो है ना, 2 ये किसको दर्शाता है? वास्तुकार। भाई आयत में भी तो आ रहा है, तो ये वास्तुकार को भी दर्शा रहा है। यानी कि ये 2 व्यक्ति जो वो अभियंता भी हैं, चिकित्सक भी हैं, और आपके वास्तुकार भी हैं। ये अभियंता भी, चिकित्सक भी और वास्तुकार भी। अपने को चाहिए अभियंता और वास्तुकार हो, बस सॉरी अभियंता और चिकित्सक हो। तो ऐसे व्यक्ति कौन है? ये एक ही आएगा, फिर 2 भी कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। मेरे हिसाब से आप इसको समझे होंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है साथियों, तो पहले प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। पहले प्रश्न का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा। कोई दिक्कत इसमें आपको मेरे हिसाब से अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात करें। ऐसे कितने अभियंता हैं, ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक हैं? ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक हैं? यानी कि अभियंता कौन कौन आपके पास? 10 तो ये, एक ये 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, टोटल 17 अभियंता हैं। इन 17 अभियंताओं में ऐसे अभियंता ढूंढ के निकालने जो चिकित्सक हैं, जो चिकित्सक हैं। तो चिकित्सक कौन कौन है आपका? एक तो ये है और दूसरा ये है, दूसरा 2 ये हैं आपके। एक तो ये हो गया और 2 ये हो गए, ये चिकित्सक भी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साथियों केवल शब्द नहीं दिया गया। देखिए, अगर केवल चिकित्सक होता तो पहले वाला प्रश्न बन जाता और आपका आंसर एक आता। लेकिन यहाँ बोला गया है कि ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक हैं। तो अभियंता आपके पास 17 थे, उसमें से एक ये अभियंता, ये आपका क्या है? ये अभियंता भी है और चिकित्सक भी है। और ये 2 आपके ये अभियंता भी हैं, चिकित्सक भी हैं और वास्तुकार भी हैं। तो अपने को ये थोड़ी बोला गया है कि केवल चिकित्सक ही लेना हो अपनी तरफ से, चाहे वो वास्तुकार हो कुछ भी हो, लेकिन अभियंता
और चिकित्सक होना जरूरी है। तो केवल शब्द नहीं आया, इसलिए 1+2 आपका 3 आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही उत्तर साथियों रहेगा। तो ऑप्शन बी को यहाँ पे आप टिक करिएगा, ठीक है, सही आंसर बी ऑप्शन रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, केवल अभियंताओं की संख्या बताइए। केवल अभियंताओं की संख्या, इंजीनियर कितने टोटल, तो अपन देखिए 10 और 1 11, ठीक है, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17। केवल अभियंता, ये माफी चाहूंगा, हाँ जी, केवल अभियंता अपने को देखने हैं, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। अभियंता आपके पास 10 और टोटल 17 अभियंता हैं, लेकिन केवल अभियंता होने चाहिए वो अभियंता। वो कुछ जब ये जैसे ये एक अभियंता, ये चिकित्सक भी है, तो ये इसको काउंट नहीं करेंगे। ये भी चिकित्सक भी है और वास्तुकार भी है, ये चार ही वास्तुकार भी हैं और अभियंता भी हैं। लेकिन अपने को केवल अभियंता चाहिए, तो केवल ये 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल और केवल अभियंता है, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, कुल अभियंताओं की संख्या, तो कुल तो अपन ने काफी बार गिन लिया, 17 है साथियों, सबको पता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, कुल चिकित्सकों की संख्या बताओ। कुल चिकित्सक कितने हैं, 15, तो ये 3, ये 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। तो कुल चिकित्सक अपने को पूछे, केवल चिकित्सक पूछता तब तो कितने होते, 15 होते। केवल चिकित्सक पूछता तब तो कितने होते, 15 होते। बट यहाँ पे कुल चिकित्सक पूछा, इसलिए कितने होंगे, 21 होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही उत्तर साथियों रहेगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो है वो त्रिभुज जो है वो अधिकारियों को दर्शाता है, ट्रायंगल जो है वो किसको दर्शाता है, अधिकारियों को। तो लिख लेता हूं मैं, ट्रायंगल जो है वो दर्शाता है अधिकारियों को। ये है अधिकारी, ऑफिसर्स, अधिकारी, ठीक है, अधिकारियों को दर्शाता है ट्रायंगल। वृत्त जो है वो महिलाओं को दर्शाता है। वृत्त किसको दर्शाता है, महिलाओं को। ये महिलाएं हो गई, महिलाएं, ठीक है, महिलाओं को वृत्त दर्शाता है। फिर वर्ग जो है, सॉरी, जो आपका आयत है, आयत जो ना, आयत, ये आपको किसको दर्शाता है, एमबीए जो किए हुए ना उनको दर्शाता है, एमबीए किए हुए, एमबीए, ठीक है, एमबीए किए हुए को दर्शाता है आयत। और वर्ग किसको दर्शाता है, ये तकनीकी सहायक, या सॉरी तकनीकी कर्मचारी, यानी टेक्निकल, आपके जो टेक्निकल जो होंगे, है ना, टेक्निकल स्टाफ, कर्मचारी एक प्रकार से अपन बोले तो तकनीकी स्टाफ को दर्शाता है, तकनीकी कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी, ठीक है, ये हो गया। ठीक है साथियों, ये तकनीकी कर्मचारी को दर्शाता है। अब अपने को प्रश्नों का आंसर करना। पहला प्रश्न है, संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं। ये कोई एक संगठन है जिसमें आपके तकनीकी कर्मचारी ये हैं जो कि वर्ग द्वारा दर्शाए गए हैं, ठीक है, महिलाएं इतनी हैं, एमबीए किए हुए इतने हैं और अधिकारी इतने, ये दर्शाया गया है। ठीक है, अब ये पूछा है संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं। संगठन में कितनी महिला, सबसे पहली बात महिला होनी जरूरी है। महिला कौन कितनी है, देखिए जो सर्किल में वो महिलाएं हैं, 2 तो ये, 3 ये, 4 ये, 10 ये और 5 ये सारी की सारी महिलाएं हैं। लेकिन वो महिला के साथ साथ क्या होना जरूरी है, अधिकारी भी होना जरूरी है। तो ये अधिकारी नहीं है, यहाँ पे 3 अधिकारी नहीं है, 4 ये 4 महिलाएं भी अधिकारी नहीं है, ये 10 भी अधिकारी नहीं है। लेकिन जो अधिकारी कौन है, जो आपके ट्रायंगल में है। तो महिला भी चाहिए, अधिकारी भी चाहिए, तो सर्किल और ट्रायंगल दोनों में आए वो आएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए 5 आएंगे, 5 महिलाएं ऐसी हैं जो अधिकारी भी हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पे आपका सटीक उत्तर इसका रहेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे समझे होंगे आप। अगला प्रश्न है, संगठन में ऐसी कितनी तकनीकी महिला कर्मचारी हैं। तो महिला भी होनी चाहिए, वो आपके तकनीकी कर्मचारी भी होनी चाहिए जिन्होंने एमबीए किया और वो एमबीए किए हुए भी होने चाहिए। तो सबसे पहले महिलाओं को देखिए, महिलाएं ये हो गई आपकी, ठीक है, ये महिलाएं आपकी सारी की सारी। अब ऐसी महिलाओं को देखना जो तकनीकी कर्मचारी हैं। तो ये तो तकनीकी कर्मचारी नहीं है, 10 भी नहीं है, ये 5 भी नहीं है। ठीक है, आपकी तकनीकी कर्मचारी कौन है, ये 3 महिलाएं, ये भी तकनीकी कर्मचारी हैं और ये 4 भी तकनीकी कर्मचारी हैं। अब साथ में क्या बोला गया है, वो तकनीकी महिला होने के साथ साथ तकनीकी कर्मचारी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 महिलाएं भी हैं, तकनीकी कर्मचारी भी, और ये 4 भी महिलाएं भी हैं, तकनीकी कर्मचारी भी। साथ में बोला गया एमबीए भी होना चाहिए। तो ये जो 3 इनके पास एमबीए नहीं है साथियों। ठीक है, एमबीए किसके द्वारा दर्शाया गया है, आयत के द्वारा, और ये इन 4 महिलाओं के पास ये डिग्री है, यानी कि ये महिलाएं हैं, तकनीकी कर्मचारी भी हैं और आपकी एमबीए की डिग्री भी इनके पास है। तो साथियों ऑप्शन आपका सी सही होगा, 4। ठीक है, ऐसी कितनी महिलाएं हैं, 4 महिलाएं ऐसी हैं।
तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका उत्तर होगा। तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर हुआ। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा प्रश्न है, और साथियों अपने इस टॉपिक का ये लास्ट प्रश्न है, उसके बाद वेन आरेख का टॉपिक अपना एक प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस टॉपिक में मैंने साथियों आपको कल 35 प्रश्न करवा दिए थे। ठीक है, 35 प्रश्न कल मैंने आपको करवा दिए थे। ये अपना साथियों क्वेश्चन नंबर 36 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। कितने नंबर है? 38। ठीक है, तो 38 नंबर प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 आपका दे रखा है। प्रश्न नंबर 38 में देखिए क्या दे रखा है साथियों। प्रश्न नंबर 38 में दे रखा है, वर्ग जो है वो चिकित्सकों को दर्शाता है, आयत महिलाओं को, वृत्त अभियंता को, त्रिभुज गायकों को दर्शाता है। तो लिख लेंगे जो आपका सबसे पहले दिया गया है आपका वर्ग, वर्ग ये रहा आपका, ये वर्ग रहा। ये वर्ग किसको दर्शाता है? वर्ग जो है वो चिकित्सक, ठीक है, डॉक्टर को दर्शाता है, चिकित्सक लिख देते हैं, ये चिकित्सक को दर्शाता है। ठीक है साथियों, आगे है आयत महिलाओं को, ये आयत रहा, ये किसको दर्शाता है? महिला को, ये महिलाओं को दर्शाता है, महिलाएं आ गई। ठीक है, फिर महिलाएं, इसके बाद में वृत्त जो है वो अभियंताओं को दर्शाता है, वृत्त जो है वो अभियंताओं को, तो ये अभियंता आ गए, अभियंता बोले तो इंजीनियर, अभियंता। ठीक है, इसके बाद में साथियों त्रिभुज जो है वो किसको दर्शाता है? ये आपके गायकों को दर्शाता है, ये आ गए आपके गायक। ठीक है, सिंगर्स। ये आपका एक प्रकार से डायग्राम अपन ने एक अपने को डायग्राम दिया हुआ था, और इस प्रकार से अपन ने उनको चिन्हित कर लिया। अब अपने को प्रश्नों के आंसर करने। पहला प्रश्न है, ऐसी कितनी महिला अभियंताएं हैं जो कि चिकित्सक नहीं हैं? यानी कि सबसे पहली बात अपने को महिलाओं को छांटना है। महिलाएं कौन कौन हैं? 2 तो ये हैं, 5 ये हैं और 7 ये हैं। टोटल 7 और 5 12 और 2 14 महिलाएं हैं। इनमें अपने को महिला होने के साथ साथ अभियंता भी वो चाहिए। तो ये 2 अभियंता नहीं है। अभियंता कौन है साथियों? ट्रायंगल में जो वो अभियंता हैं। तो ये जो 5 हैं ये भी अभियंता हैं महिला होने के साथ, और ये 7 ये भी महिला होने के साथ अभियंता हैं। और अभी आगे क्या बोला है? जो कि चिकित्सक नहीं है, जो कि चिकित्सक नहीं है। तो वो जो महिला अभियंता हैं वो चिकित्सक नहीं होनी चाहिए, जबकि ये 7 जो ना, ये 7 ये साथियों वर्ग में है, और वर्ग चिकित्सक को दर्शाता है। तो ये 7 महिलाएं आपकी चिकित्सक भी हैं, ये 7 महिलाएं आपकी चिकित्सक भी हैं। अपने को पूछना है, आप अपने को पूछा है चिकित्सक नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन आपका जो वो कौन सा? सी सही होगा। 5 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को अपन यहाँ पे सही आंसर करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान साथियों, इसको आप एक आयत मत मान लीजिएगा, ये कोई आयत नहीं है, ये भी कोई आयत नहीं है साथियों, ये पूरा ही है एक वर्ग। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी गलती कर देते हैं, एक ट्रायंगल इसको भी मान लेते हैं, इसको भी ट्रायंगल मान लेते हैं, ऐसे नहीं होता साथियों, है ना, डायग्राम से अलग अलग ही। चलिए आगे है, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो गायक हैं, जो गायक हैं? ठीक है, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि गायक हैं? तो महिलाएं देखिए कौन कौन है, 2 5 और 7 ये महिलाएं हैं। गायक ट्रायंगल बताता है गायक को, तो ट्रायंगल तो यहीं तक रह गया साथियों, इसमें तो कोई महिला नहीं आई भाई। कोई 2 5 और 7 यही तो महिलाएं, टोटल 14 महिलाएं, जो कि 14 की 14 आपकी इस ट्रायंगल से अलग, ट्रायंगल से बाहर हैं। तो ऐसी कोई भी महिला नहीं है, ऐसी कोई भी महिला नहीं है जो गायक भी है। तो ये 0 आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, ऐसे कितने गायक हैं, ऐसे कितने गायक हैं जो अभियंता और चिकित्सक हैं? तो गायक देख लीजिए, सबसे पहले गायक देखना है। तो ये हो गए आपके गायक, ये आपके गायक हैं जो ट्रायंगल में वो सारे गायक हो गए। फिर अभियंता भी वो होने चाहिए, गायक के साथ साथ अपने को अभियंता भी चाहिए। तो ये जो 10 है ना, ये तो सिर्फ गायक गायक ही, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अभियंता कौन कौन से? अभियंता जो सर्किल में वो हैं, तो ये 3 भी अभियंता हो सकते हैं, ये 3 भी गायक के साथ अभियंता, और ये 8 भी गायक के साथ क्या है? अभियंता। अब अपने को गायक भी चाहिए, वही व्यक्ति अभियंता भी होना चाहिए, और वही व्यक्ति चिकित्सक भी होना चाहिए। तो चिकित्सक को कौन दर्शाएगा? चिकित्सक को ये आपका वर्ग दर्शा रहा है। तो ये 3 जो है ना, 3 ये वर्ग से बाहर है। तो ये जो 3 व्यक्ति, ये 3 जो व्यक्ति हैं, ये गायक नहीं है साथ, सॉरी, ये गायक तो हैं, अभियंता भी हैं, बट चिकित्सक नहीं है। और अपने को चिकित्सक भी चाहिए। अपने को 3 क्वालिटी एक ही आदमी में चाहिए, गायक भी वही हो, अभियंता भी वही हो, और चिकित्सक भी वही हो। तो ऐसे तो कितने व्यक्ति अपने पास? केवल 8 ही व्यक्ति हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को साथियों हल किया जाता है,
उम्मीद करूंगा आप अच्छे से समझे होंगे। और इसी के साथ ये वेन डायग्राम का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। आप लोग पूछ रहे थे सर कि कौन सी बुक जो है वो रीजनिंग के लिए हम प्रैक्टिस करें। तो कोई बुक आपको लेने की आवश्यकता नहीं है एक्स्ट्रा। अगर आपके पास कोई भी बुक पड़ी है, कोई भी बुक पड़ी है छोटी से छोटी, उसी को कर लीजिए। बाकी मैंने इतने एग्जाम्पल्स आपको करवा दिए, इन्हीं की प्रैक्टिस आप कर लो। बहुत है साथियों, इतने एग्जाम्पल्स बहुत हैं, इनसे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा एग्जाम में। यही मैटर आपको देखने को लगभग मिल जाएगा। इसी टाइप का मैटर आपको देखने को, यही मैटर देखने को मिलेगा, इसका मतलब है इसी टाइप का देखने का मिलेगा। ठीक है, देखने को मिलेगा। ये नहीं है कि एज इट इज उठा के यहाँ से दे दिया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऐसा ही मैटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप इन प्रश्नों को अगर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा आसानी से आप इनको हल कर पाएंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो कोर्स है आपका, उसको आप जीके का जो पेपर है उसका कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।